नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप पीछे वीडियो में 9 सवाल देख चुके हैं। अगला 10वां सवाल है और 10वां सवाल बहुत सरल है। कह रहा है व्यंजक y³ + 64 का एक गुणनखंड है। अरे भाई, ये भी सूत्र ही है, यानी कि सूत्र होता है, हम बता दें, x a³ + b³ बराबर फार्मूला होता है a + b और a² - ab + b², यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये है y³ + 64। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्यूब बनाना है तो y³ तो है हमारा, + 64 होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 का 3। अब इसी तरह लिख देना है, एक बार प्लस में तो y + 4 और फिर a² यानी कि y², फिर माइनस का ab यानी 4 और y की गुणा 4y, फिर b² यानी 4² होता है 4 चक्कू 16। अब ये हो गया है इसका आंसर। अब इनमें से देखो अंदर क्या चीज़ है। इनमें से y + 4 y + 8 कैंसिल, माइनस यहाँ पे लगा है, इसमें प्लस लगा है, कैंसिल, इसमें प्लस लगा है, ये कैंसिल, y + 4 y + 4 यानी कि डी वाला हो गया हमारा आंसर। सही लगा ना? अच्छा लगा? चलिए इसका एक और देख लेते हैं। आजा सिम सिम। अगला सवाल ये रहा सवाल। ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। देखिएगा 11वां सवाल है, बहुत सरल सवाल है 11वां। कह रहा है यदि x - 5 बहुपद इतने का जो भी है लिखा हुआ एक गुणनखंड है तो e का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा एक चीज़, यदि कभी भी कहे कि ये इसका गुणनखंड है तो अगर उसके बराबर 0 रख के हल करके उसका मान इसमें रख दें तो जो भी आएगा उसका मान आ जाएगा। नहीं समझ आया ना? बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। तो देखिए ये है, ये इसका गुणनखंड है इस वाले बहुपद, तो इसलिए लिखेंगे x - 5 = 0, यानी कि x = 5 रख देंगे हम। ठीक है, किस में रखेंगे? इसमें। अब पहले इसको उतार लेते हैं, नहीं तो आप कहो कहाँ से आएगा। यानी x³ है, माइनस का 3x² है, प्लस का ax है, माइनस का 10 है। ये यहाँ से यहाँ तक उतार लिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है हर जगह 5 रखेंगे। तो 5 का क्यूब माइनस का 3 गुणे x का है तो 5 का स्क्वायर प्लस a है और गुणा में x है तो गुणा में 5 माइनस का 10। इतना आया समझ में? अब 5 25 पंचे 125 माइनस 5 25 तियाँ 75 और बराबर में 0 चलता है। ठीक है, इसके क्योंकि गुणनखंड है इसलिए बराबर 0 आएगा, यानी मान रख देंगे तो बराबर में 0 ही आएगा, ये ध्यान रखो। तो 5 25 से 75 और 5a + 5a माइनस का 10 बराबर 0। अब मोटी मोटी गुणा कर लेते, मतलब वही जोड़ घटा कर लेते हैं। ये 75 और ये 185 है, 85 यहाँ 25 है, 25 85 और 100 में कितने का फ़र्क होता है? 15 का फ़र्क होता है। तो इधर 15 और इधर 25, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यार आपको समझाना है तो इससे इसका निकलता है कि 125 माइनस 85 और प्लस का 5a बराबर 0। इनको आप घटाएंगे तो 25 इधर 15 तो कितना हो गया? 40 ही होता है। 5 से 5 गया 0, 12 में से 8 गया 40 और ये 5 है, 5 इधर भेज दो, माइनस का 5a माइनस लगा है तो 5 8 40 और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा माइनस का 8 आ गया है। अब देखिएगा a बराबर हमारा कहीं पर भी माइनस का 8 है, यदि है तो ओके, माइनस का 8 है, ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए हल आप जितनी स्पीड कर पाएंगे वो आपके ऊपर है, वरना आपको बता दें यहाँ तक आपको समझ में आएगा, यहाँ तक। अब इसको खाली जोड़ा है हमने, 125 किया है, -85 किया, ये जोड़ लिया ना तो -85 हुआ, +5 है। आगे आप हल करना जानते होंगे, कैसे भी कर लो चाहे। घटाने के बाद 40 ही आएगा, 5 से काटोगे 5 8 40 आएगा, चूँकि माइनस बचा हुआ था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो -8 आ गया हमारा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये है, कह रहा है कि बहुपद x³ - 6x² + 11x - 6 के गुणनखंड हैं और इतने सारे दिए हुए हैं। देखिए ध्यान से, अब इसके गुणनखंड करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको हम बता दें हमने क्या कहा था, अभी ये बताया था 11 सवाल नंबर में कि यदि कोई किसी गुणनखंड है तो बराबर 0 आएगा। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, और दिमाग का प्रयोग करने से ही दिमाग आता है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया है, जो आप बताइए कि बुद्धि और ज्ञान में क्या फ़र्क है। मेरा प्रश्न क्या है, बुद्धि, लिखना नहीं, सुन लो, बुद्धि और ज्ञान जो है इन दोनों में फ़र्क क्या है, कहीं से भी ढूंढ के मुझे देना, फिलहाल कहीं से मत ढूंढना, अपना दिमाग लगाना। तो सवाल नंबर 12 बहुत सरल है, x³ - 6x² + 11x - 6। ये सवाल 12वां वाला था, हमने इस पेज पर उतार लिया। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, मान रखें बराबर 0 आएगा। अब देखो थोड़ा सा मुंजवानी करके देखो, हम मान लो 1 रख लेते हैं, तो 1 रख लेंगे तो 1 की गुणा 1 ही आएगी, 1 11 तो 12 हो गया, और 6 माइनस का है और ये 6 माइनस का 12 हो गया। तो 12 प्लस का 12 माइनस का 0 हो गया, तो x बराबर 1 रख जाएगा। अब आपको रख के दिखाना है, तो x बराबर 1, ठीक है। तो 1³ - 6 गुणा 1² + 11 गुणा 1 - 6। ये यहाँ पर 1³ - 6x² + 11 गुणा x - 6, 1 - 6, 1 एकन 1 6, 6 + 11 एकन 11 - 6। अब देखो 11 1 12 और 6 और 6 12, 0 आ गया, यानी गुणनखंड है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 इधर आएगा तो मास्क हो जाएगा, यानी x - 1 एक गुणनखंड आ गया। अब यहीं पर हम 2 रख के देख लेते हैं। देखिए लगभग 6 तक गिनतियाँ मिल जाती हैं। अब अगर एग्जामिनर आपसे दुश्मनी ही लेने लगे तो ऐसे सवालों को हम तो यही कहेंगे कि समय बचे तो बाद में देखो, ठीक है। फिलहाल 6 तक गिनतियाँ मिल जाती है सर। अब देखिए 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22 8 30 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 6 30, यहाँ भी आ जाएगा, यानी x बराबर 2 रख के देख लो। तो 2 के ऊपर 3 - 6 गुणे 2 के ऊपर 2 + 11 गुणे 2 - 6 रखा, यानी 2 के ऊपर 3 है तो इसको 8 आता है, -2 दूनी 4 और 6 चौक 24 हो गया, + 11 दूनी 22 हो गया और -6। तो 8 और 22 30, -6 और 24 30 बराबर 0, यानी कि 0 आ गया। तो इसका मतलब ये भी इधर आएगा, तो x - 2। ज़रा देख लेते हैं कि 2 बार अगर x - 1 और x - 2 हो तो फिर, लेकिन इसमें अब ये देखो हम बता दें, तीसरा भी 3 ही होगा जहाँ तक है, अब देख लेना, क्योंकि 2 एकन 2 होता है और 6 है इसमें, तो 2 3 6, 3 और आएगा, 3 रख के देख लो इसमें, x बराबर 3 रखना है। तो ये x³ की जगह पर 3 का क्यूब -6 गुणे 3 का स्क्वायर + 11 गुणे 3 -6, 3 तिया 9 तिया 27 -3 तिया 9 छाक 54 और +11 तिया 33 ये वाला, और -6। अब देखते हैं 7
27 60 माइनस 54 और 6 60 बराबर 0 आ गया। यानी इससे निकलता है x माइनस 3 भी है। अब देखिए सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो इसका मतलब इसके 3 ही शून्य होंगे। तो हमारे पास आ गया है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब ये देख लो क्या चीज़, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 यदि सवाल में है तो वही उत्तर है। तो देख लेते हैं भाई, सवाल नंबर 12 था हमारा, 12 ये रहा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 यही आंसर हो गया। अब 13 नंबर सवाल, वाह क्या सवाल है। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12 का एक गुणनखंड है। मतलब इसका एक गुणनखंड निकालना है। तो इस सवाल को पहले हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को 4x² यहाँ पे उतार लेते हैं, इस पेज को हटा ही देते हैं। 13 सवाल है, सवाल नंबर 13 है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 7y माइनस का 4xy प्लस का 12। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है ये देखना है। अब देखिएगा इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखो ध्यान से। ये हो जाएगा 2x², ठीक है। ये यानी आ गया ये a² में और निशान नहीं लगा, ये आ जाएगा y² यानी कि b² में। फिर ये देखिए 12 है, इसे तोड़ेंगे 9 और 3 में, यानी कि तो 9 हो जाएगा हमारा प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर 2a² प्लस y² प्लस 3² यानी कि ये होता है a² b² और c² प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो एक सूत्र होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है सूत्र। तो यहीं पर ये बनेगा, तो a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पे होगा प्लस 2ab, तो 2a है ये 2a यानी 2x और b है y, तो xy, लेकिन यहाँ पे xy माइनस का है, यहाँ पे xy माइनस का है, तो यानी कि इसका मतलब है कि y हमारी माइनस की रहेगी, ये माइनस की। अब जब माइनस का स्क्वायर होता है प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। फिर होता है प्लस 2bc, bc यानी कि माइनस का y और c हमारा 3, फिर प्लस होता है 2ca, c हमारा 3 और a में हमारा ये घोड़े में 2x। अब देखते हैं हमारा ये हो कितना गया है, उसके बाद जितना हो गया होगा, मतलब जितना बचेगा वो हम प्लस में लिख देंगे। तो देखो ध्यान से, ये हो गया है a², ऐसे देखो फिलहाल, चलो लिख ही लेते हो। तो 2x² आपको समझाने कर रहे हैं ये, प्लस माइनस का y² प्लस का 3² और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy, यानी कि ये आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस 2 तियाँ 6y, ठीक है।
अब 2 3 6 दूनी 12 x, इतनी संख्या हमारे पास आ गई हैं। तो अब देखो ध्यान से कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 4y हो गया, तो ये भी गिनती आ गई, ठीक है। और ये देखिएगा y यहाँ पर ये हो गया पूरा, ठीक है। y यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -7 है, यानी एक माइनस का y बचा, वो यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12x आया और यहाँ पर 12x, यहाँ पे 14x है, यानी कि इसमें से 2x बच गया। ध्यान समझो, खाली समझने वाला सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2x बच गया, तो वो यहाँ पर भी लिख दिया 2x, और प्लस में 3 तो बचा हुआ है 12 वाला, तो प्लस का 3 और प्लस का 3, बस अब हो गया। ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया है फार्मूला, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, यानी कि a² प्लस b² प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस या माइनस लगा देंगे खाली, बस 2x माइनस का y प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और ये बचा हुआ है हमारा, इसको क्रम से लिख लेंगे। प्लस का पहले 2x लिख लेंगे, फिर माइनस का y, फिर प्लस का 3, इसको लिख लिया। एक साथ कोष्टक बंद कर दो खाली, क्योंकि ये एक से गिनती है। अब देखिए ये संख्याएं दोनों हैं एक सी, ये जब संख्याएं दोनों एक सी, एक संख्या मिल जाएगी कॉमन, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 मिल गया कॉमन। तो यहाँ पर 2 है, यानी 2 बार ये संख्या एक बार बची, 2x माइनस वाई प्लस 3, और यहाँ पे ये पूरी संख्या एक चली गई है, तो जहाँ पे सब कुछ चला जाता है एक तभी बचता है, प्लस का है निशान 1। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसे उतार लेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 3, और ये 2x माइनस वाई 3 और 1 4, प्लस में 4 हो गया है। अब देखिएगा, हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 हमारा ये है, और इसमें है 2x माइनस वाई प्लस 3, तो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3, ये वाला हो गया हमारा डी, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये सवाल बहुत ही सरल है। अगला ये कह रहा है कि यदि x एक पूर्णांक है तो क्या है, x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4 सदैव ही निम्न में से किस में से विभाज्य है, यानी कटेगी। तो ये सवाल भी सरल है। चलो इस सवाल को उतार लेते हैं। मेन सवाल है ये चीज़, यानी कि 14 है, x की पावर x प्लस 1 की पावर 4 और माइनस x माइनस 1 की पावर 4, ये सवाल है। देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में करना कुछ नहीं है, इसको स्क्वायर बना लेना है। देखो तो x प्लस 1 का स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर और इसका भी होगा स्क्वायर, 2 दूनी 4, यही चीज़ है। मैं ये क्यों लिखा, ये हो गया a प्लस बी का a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ये पूरा a और ये स्क्वायर, ये पूरा b और ये स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक बार प्लस में, और इसी को लिख देना है एक बार माइनस में, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, जब यहाँ प्लस लगाया तब यहाँ लगा देंगे माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये पूरी संख्या a है, ये पूरी संख्या b है, तो ये प्लस लग गया तो a प्लस बी हो गया, ये पूरी संख्या a, ये पूरी संख्या b, इसलिए माइनस लग गया, a माइनस बी हो गया। अब इसी को हल कर देते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1,
फिर होता है प्लस 2ab, तो 2a नहीं 2x इक्कन 2x। अब प्लस के साथ ये सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। चूँकि प्लस का निशान तो निशान बदलेंगे नहीं। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया 1। अब जो इसका दूसरा वाला भाग है कोष्टक में, वो भी यही होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब चूँकि इसके बीच में ये देखो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से यानी कि इसके अंदर गुणा हो जाएगी, और इसका जो सूत्र निकल के आएगा ये इतना भाग आएगा निकल के। तो इतने भाग के निशान बदल दो खाली आपस में, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। हो गया। अब बस लग गया समझो सवाल कैसे। देखो ये और ये कट गया, तो हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 और 1 2। इधर देखो ये गया स्क्वायर है, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, और ये 2 और 2 4। ठीक है, इसमें से 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कि 2 चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, और गुणे में 4x है। अब 4 दूनी 8x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या देखा, ध्यान समझिए कि इसमें 8 आ गया है, ये 8 आ गया, यानी कि ये संख्या 8 से पूर्णतः कट रही है। तो यानी कि 14 का उत्तर हमारा 8 हो गया है, 14 का उत्तर, क्योंकि ये 8 से कट रही है। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। देखिए सवाल थोड़े हैं तो सरल, लेकिन आपको विस्तार से समझा रहा हो तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 15 ये है, सवाल नंबर 15 ये है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है। ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये सभी ये समझिएगा पेपरों में आए हुए हैं, और इसीलिए मत सोचना इन सवालों को सीखना ज़रूरी नहीं है, इन सवालों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए सवाल तो बहुत सरल है, अब देख लेते हैं सवाल। यानी कि गुणनखंड पूछ रहा है तो गुणनखंड गाना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2yz माइनस का जेड, ये सवाल है। और ये सवाल बहुत ही सरल है। देखिए ध्यान से, ये देखिए हम ये देखते हैं, ये देखो इसमें yz है, तो इसका मतलब ये y और ये z लेके चलना होगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस का जेड स्क्वायर, और ये भी माइनस कॉमन लिया तो हो गया माइनस का 2yz। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरा सूत्र बन रहा है, हमने देखा था। तो हमने कौन की संख्या ली, ये और ये एक साथ लिख ली हैं। अब हमारा बच्चा है प्लस में x प्लस में y और माइनस में z, ये बचा हुआ है। अब ध्यान से देखना एक चीज़, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये बन गया सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह है y और b की जगह है z, तो हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इतना ये चला गया। अब ये बचा है x प्लस वाई माइनस का z। अब देखिएगा इतना ये हो गया a और ये हो गया b, यहाँ पे सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस में, यानी कि x प्लस में y, अब प्लस से अंदर गुणा होगी ना तो y माइनस जेड, प्लस से जब गुणा होती तो अंदर गिनती सेम रहती हैं x। और अब होगा सूत्र, आपको बता दें फिर से, होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये प्लस में हो गया। अब ये ए की जगह था x और b की जगह है y माइनस जेड, यानी माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी, तो x हो गया, निशान बदल दो y
माइनस की जगह हो जाएगा प्लस जेड। ये इतना हल हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस का निशान, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। ध्यान से देखिएगा, ये दो चीज़ें सेम हैं और ये गुणाम है इसके साथ, तो ये कॉमन मिल गया, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, और ये बचा इधर, तो एक्स माइनस वाई प्लस का जेड, और इसमें कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1 बचा है। ये सवाल नंबर हमारा 15 है। अब मिला लेते हैं कि कौन सी इसमें कॉमन है, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है। तो देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, यही मिल गया, पहले ही वाला उत्तर है, यानी कि ठीक है, एक्स माइनस वाई, तो यही उत्तर आया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस का 1, ये इसका आंसर हो गया। ये देख लीजिएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, ठीक है, ओके। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 16 सवाल नंबर और भी सरल है। देखिए कह रहा है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p का गुणनखंड है। ये सवाल भी सेम इसी तरह है, यानी कि 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये तो आंसर समझो आप, ऐसे समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, यानी 25 लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ये तो पी स्क्वायर हो गया, प्लस का क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2pq हो गया। अब ये तो हो गया है। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र, यानी 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस q का स्क्वायर, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लग गया। अब वही ऊपर वाले सवाल तरह, ये a स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये पूरा a स्क्वायर है। सूत्र क्या हो जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको भी एक बार प्लस में लिख दें, तो a यानी कि 5 प्लस ये पूरा p प्लस q, एक बार माइनस में, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का p माइनस का q, क्योंकि माइनस अंदर गुणा हो जाएगी। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, 16 वाला है। अब देखिएगा 16 वाला है, कौन सा वाला है, 5 प्लस पी प्लस क्यूब, 5p प्लस में दोनों प्लस, सब प्लस के हैं, ये सब प्लस है, 5p प्लस क्यू, 5p प्लस क्यू, फिर 5 माइनस पी प्लस क्यू, ये नहीं हुआ, तो ये वाला देखते हैं, 5p प्लस क्यू, 5p प्लस क्यू हो गया, 5 माइनस क्यू, ये वाला यानी कि डी आ गया, ओके। अब देखते हैं 17वां सवाल हमारे सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है और b बराबर 4a है, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल और भी सरल है, यानी कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 मान रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें, यानी कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16, इसमें मान रखना है हमको। ये सवाल उतार लिया है, इसमें 2 रखना है, तो और इसको मान रखेंगे तो बराबर में 0 आएगा, क्योंकि ये गुणनखंड इसका है। तो 2 के ऊपर 3 प्लस a गुणे 2 के ऊपर 2 प्लस b गुणे x की जगह पे 2 प्लस 16 बराबर 0। 2 के ऊपर 3 यानी कि 8 होता है, प्लस 2 दूनी 4a हो गया, प्लस 2b हो गया, प्लस 16 हो गया, और सवाल में एक चीज़ दी हुई है b बराबर 4 है, b बराबर 4 है, दिया हुआ है b बराबर 4a, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, यहाँ 4a की बराबर 0, यहाँ पे 4a की जगह हम b रख सकते हैं, क्योंकि b बराबर 4a दिया हुआ है। तो 8 और 16 हो गया 24,
और 4a की जगह लिख दिया हमने b प्लस 2b बराबर 0, यानी कि 2b और 1b 3b, ये 24 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि b बराबर माइनस का 8 आ गया है। b बराबर माइनस का 8 आ गया है। अब देखिए b की जगह पर -8 लिख दिया, बराबर 4a तो है, तो 4 दूनी 8, यानी a बराबर माइनस का 2 हो गया है, यानी कि a बराबर माइनस का 2, a बराबर माइनस का 2 हो गया है, यानी क्रम से लिखेंगे माइनस का 2 माइनस का 8, माइनस क्रम से लिख लो माइनस का 2 माइनस का 8। अब इसमें क्रम से देखते हैं माइनस का 2 माइनस का 8 कहाँ पर है, तो माइनस का 2 माइनस का 8 ये सी नंबर है, इसका उत्तर हो गया। अब 18वां है और ये भी सेम उसी तरीके से सवाल है। तो 18 नंबर सवाल बहुत ही सरल है। सवाल कह रहा है व्यंजक एक्स स्क्वायर, लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का एक गुणनखंड है। तो देखो ये तो हो गया पूरा सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस ले लिया कामन तो एक्स माइनस वाई हो गया। अब इन दोनों में एक्स माइनस वाई मिल जाएगा कामन, तो एक्स माइनस वाई मिल गया कामन, तो एक बार इसमें बचेगा एक्स माइनस वाई, एक बार बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बचता है। अब इन दोनों में से देख लो इसमें क्या कामन है, एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 है, एक्स माइनस वाई माइनस 1, तो ये सी वाला हो गया। अब 16 वाला अब 19 का आंसर निकालना है। तो 19 का आंसर निकालना बहुत ही सरल है और 20वां भी सरल है। चलिए कोई नहीं, एक नया पेंच ले लेते हैं और हल कर लेते हैं। ये देखिएगा, अब इसमें हम लिखेंगे 19वां सवाल। 19वां सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC प्लस BC कह रहा है का एक गुणनखंड है। इसमें वही सेम कह रहा है, देखिएगा कह रहा है व्यंजक इतने इतने का एक गुणनखंड है, बस यानी एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसका भी गुणनखंड निकालना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कोष्टक को निकालेंगे बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस AC माइनस और प्लस माइनस होता है BC, ठीक है। अब ये सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर। बहुत सरल सवाल है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे दोनों में c ले लिया कामन, तो माइनस का प्लस का c लिया कामन, प्लस का c ले लिया कामन, तो यहाँ बचा a माइनस यहाँ बचा b, क्योंकि c चला गया। अब देखिए ये एक बार होल है और ये सिंगल है, तो होल एक कामन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अकेली गिनती बची है a माइनस बी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो प्लस का c बचा हुआ है। अब इससे मिला लेते हैं कि हमारा क्या कामन है। तो इसमें 3 संख्या वाली है, इसको मिलाना है, a माइनस बी प्लस c, a माइनस बी, एक सेकेंड, हमने थोड़ी सी गलती की है कि सब में 2 लगा था, तो ये 2 भी साथ में आएगा, 2 और 2, तो यहाँ पे 2c कामन लेंगे। जब 2c कामन लेंगे तो यहाँ पर साथ में 2c लिखा आ जाएगा, भाई हम ये कहें सब में 2c है। अब a माइनस 1 प्लस 2c और a माइनस बी प्लस 2c, a माइनस बी प्लस 2c, a माइनस बी प्लस 2c, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल बहुत सरल है, ये देखिए 20वां कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो ये सवाल भी लगाना है, तो इस सवाल को लगाने के लिए लिखा 20, और ये सवाल बहुत सरल है
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल हो गया, x माइनस वाई का होल हो गया, माइनस जेड स्क्वायर पहले से ही है, ये हो गया अब ए स्क्वायर माइनस बी इसका सूत्र, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो पहले एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, यानी ये पूरी a x माइनस वाई प्लस में z और फिर से ये a और फिर माइनस में z। अब इन दोनों को मिला लो, कौन सा आंसर है इसमें से, तो देखते हैं भाई। तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी कि पहले वाला ये वाला पहले होगा, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया, यानी बी वाला आंसर हो गया। देखते हैं फिर से, एक्स यानी ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी आगे पीछे हो कोई दिक्कत, जैसे कि 2 गुणा 3 लिख दो या 3 गुणा 2 लिख दो, बात वही है। तो इसीलिए अब ये 20 सवाल थे, तो कैसे लगे सवाल, अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।